हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन संबंधित जो लगातार खबरें चल रही है। किसी ग्रामीण चिकित्सक का कहना है कि ट्रेनिंग नहीं ले, किसी का कहना है कि ट्रेनिंग सरकार दे करके हमें बेवकूफ़ बना रही है, हमें छलावा कर रही है, इससे हमें बचना चाहिए। कई ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कमेंट्स आता है, फोन आ रहा है कि सर हम क्या करें, ट्रेनिंग लें अथवा नहीं लें, क्या सरकार पर समायोजन के लिए हम दबाव बनाएं, क्या करें। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मैं आपको क्लियर मैं करूंगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ग्रामीण चिकित्सकों को अपडेट न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप नहीं करें जिससे कि आपको आधे अधूरे की जानकारियां आपको मिले। और मैं लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा जो थर्ड बैच के कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा NIOS में और मैं कैसे कोर्स कर पाऊँ, तो आपको भी मैं इस पर मैं बताऊंगा। तो वीडियो में जरूर देखें। दोस्तों आप याद करिए वो दिन जब आपको सरकार ट्रेनिंग नहीं दिलाई थी। उस समय आप क्या थे? उस समय आप झोला छाप 100 आदमी में 99 आदमी आपको झोला छाप का श्रेणी देते थे और आप हमेशा अपमानित महसूस करते थे, हमेशा आप दुख में रहते थे कि जब आप इतने बड़े दुख में, बीमारी से बढ़ के दूसरा कोई आपदा नहीं है। जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले गांव का जो लोग होते हैं वह सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक के पास आते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं और ग्रामीण चिकित्सक उनकी समस्याओं को दूर करने में कोई कसर नहीं करते हैं। चाहे उनके पास पैसा रहे अथवा नहीं रहे, उनका इलाज करते हैं। उनको प्राइमरी इलाज करके, जब वो गंभीर इलाज करके उसकी जान बचाने की काम करते हैं। और कुछ ऐसा गंभीर बीमारियां जब हो जाती है या फिर बीमारियां रहती है, ऐसे में सलाह देते हैं किसी पेशेवर चिकित्सक से संपर्क करने के लिए जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वहां भेजने का काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट अस्पतालों में वहां लोग ग्रामीण चिकित्सक भेजने का काम करते हैं। तो दोस्तों मैं बातें कर रहा था कि ट्रेनिंग से पहले ग्रामीण चिकित्सक को झोला छाप के नाम से पुकार करके लोग अपमानित करते थे। जब आप क्लिनिक जब आप खोले हुए रहते थे, उस रास्ते से अगर कोई CMO, कोई चिकित्सा पदाधिकारी अगर क्रॉस करते थे, गुजरते थे, तो आपको बेचैनी हो जाता था, आप बौखला जाते थे और अपना फट से अपना शटर डाउन कर देते थे, फट से अपने दुकानें बंद कर देते थे। उनको हमेशा इस डर सताता था, हमेशा भयभीत रहते थे। हमें हो सकता है छापा मारा जाए, हो सकता है कि हमें दुकान सील हो जाए, हो सकता है कि मेरा नाम इसमें अंकित हो जाए और मुझ पर मुकदमा दर्ज हो। तो हमेशा आपका डर रहता था। और दूसरा रीजन है, दूसरा होता था कि जब आप गवर्नमेंट की अस्पतालों में जब आप जाते थे, चाहे खुद का इलाज कराने के लिए या फिर अन्य मरीजों को, तो आप अपना नाम बोलने से डरते थे। आप बोल नहीं पाते थे कि मैं गांव में इलाज करता हूं। इस बात का हमेशा डर था कि हो सकता है कि रजिस्टर पर मेरा नाम दर्ज हो जाए और छापामारी हो तो सबसे पहले मेरा नाम आ जाए। इस तरह से आपको अनेक डर था। जब आपको कभी पता चलता था कि ड्रग इंस्पेक्टर आपको इस रास्ते से जाने वाले हैं, तो हमेशा लोगों के संपर्क में रहते थे। एक दवाई खाने वाले दूसरे दवाई खाने वाले से संपर्क में रहते थे कि हमें अगर इस रास्ते से जाता है तो हमें जरूर बताएं, अपना हम तुरंत शटर बंद कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब पता चलता था कि सिविल सर्जन महोदय, जिला के सिविल सर्जन महोदय हमको जाने वाले हैं या फिर आने वाले हैं, हमारे दुकान सेंटर पर के नज़दीक उससे गुजरने वाले हैं, तो फट से अपना सेंटर बंद कर लेते थे और अपना इधर उधर घूमने लगते थे, टहलने लगते थे। अब दोस्तों बिहार ही एक ऐसा इकलौता प्रदेश है
जो बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण चिकित्सकों को 1 वर्षीय कोर्स कराई, उसमें भी सरकारी व्यवस्था के साथ NIOS के जरिए वो कोर्स कराई, जिसको हम CCH करते हैं, जिसको हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ उनके नाम से जाना जाता है। आज जो है से कि उनको जन स्वास्थ्य रक्षक भी कह सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहा जाता है, या फिर उनको बड़े ही सुशोभित नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। तो यह श्रेय, यह आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से हम लोगों के परामर्शदात्री जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री LV सर को ओर जाता है, जो हमको सम्मान दिलाने का काम किए हैं। आज आप सम्मान पाकर के हम समझते हैं कि सभी बिहार में जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। उस समय आपका संगठन कहाँ था? इक्का दुक्का संगठन था। संगठन ये आपका ट्रेनिंग हम समझते हैं कि वर्ष 2014 या फिर 2015 के आसपास में बिहार सरकार ने आपको ट्रेनिंग दिलाई थी, जिसमें फर्स्ट बैच में लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आज वह प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार के अलावे बहुत ऐसा प्रदेश है, राज्य है, जहाँ के ग्रामीण चिकित्सक बिहार के तर्ज पर अपने अपने राज्यों में भी ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग के लिए हमेशा आवाज उठा रहे हैं, हमेशा मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ की सरकार जानने को राजी नहीं है। इसमें काफी ग्रामीण चिकित्सकों में रोष व्याप्त है, दुख व्याप्त है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक एक ऐसे वॉलेंटियर्स है जो किसी भी समय 24 घंटा लोग अपने समाज को सेवा करते हैं, अपने कम्युनिटी में लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। अभी भी बहुत ऐसा जगह है, अभी भी बहुत ऐसा रूरल क्षेत्र है जहां सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनके पहुंच से दूर है। ऐसे में यही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो वहां लोगों को उपचार करते हैं, लोगों को प्राइमरी चिकित्सा देकर के लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि आपको झारखंड में आप देख सकते हैं कि वहाँ के ग्रामीण चिकित्सक अपने सरकार से मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख ले, आदित्यनाथ जोगी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी लगातार मांगे जारी है कि जल्द से जल्द हमें भी बिहार के तौर पर ट्रेनिंग कराया जाए। तो ट्रेनिंग जो हम लोगों को मिला, जिसमें हम लोग काफ़ी खुश हैं। रही बात कि जो बिहार में बहुत सारे संगठन हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लिए लगातार लड़ाई जारी रहता है, लगातार अपने स्तर से प्रयास करते हैं। इसके लिए धरना प्रदर्शन की आवश्यकता होती है तो धरना प्रदर्शन करते हैं, घेराव की जरूरत होती है तो घेराव करते हैं। शायद आपको याद होगा 2022 में या फिर 2023 के आसपास में आपको जदयू कार्यालय का घेराव किया गया था, है ना, कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन जल्द से जल्द हो। आपको RJD कार्यालय का भी घेराव किया गया था पटना में। उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें भी हम सभी लोगों को आश्वासन मिला था वहाँ के नेताओं के द्वारा कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरा होगी, लेकिन कुछ नतीजा निकल के सामने नहीं आया। फिर भी ग्रामीण चिकित्सक वह अभी तक भी लड़ाई जारी है और ग्रामीण चिकित्सकों को आज यहाँ तक सफलता मिला है। इसका श्रेय सभी संगठनों की ओर जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या फिर खंड अध्यक्ष हो। आप देख सकते हैं कि जब भी होता है, यूनाइट लोग होते हैं, कोई मीटिंग का आयोजन होता है तो उस मीटिंग में आपको विधायक महोदय जी को आमंत्रण होता है, उनको ज्ञापन दिया जाता है कि भाई मांग ग्रामीण चिकित्सकों पूरा हो। आप यहाँ तक के मंत्री महोदय भी आते हैं, उनको भी अपनी बातों को रखते हैं अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। तो सरकार से हम आज भी मांग करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को जब ट्रेनिंग दिलाई है तो बिहार में नीतीश कुमार ही एक ऐसा विकास पुरुष है कि
और हमें सभी ग्रामीण चिकित्सकों को भरोसा है कि जब ट्रेनिंग दी है तो सरकार रोजगार भी देगी। सरकार निश्चित ही ग्रामीण चिकित्सकों को जो ट्रेंड है उनको समायोजन करेगी, बट लेट सही, लेकिन समायोजन होने की हमें 110% चांसेज है, भरोसा है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। उनकी अगुवाई में, उनके देख रेख में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त किया है, तो निश्चित ही होगा। अब दोस्तों हम बात करें कि अभी तक आज लगभग आप 2015 से आप जोड़ सकते हैं, आज 24 चल रहा है, तो लगभग 9 साल हो गया। तो 9 साल में अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों को जो सफलता मिलना चाहिए, समायोजन होना चाहिए। आप देखे थे पिछले विधानसभा चुनाव जब हुआ था, उस समय से हम लोगों ने लड़ाई लगातार जारी रखा है, लेकिन सरकार अभी तक इसमें बोलने से परहेज कर रही है, कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, नहीं बोल रही है। इसके पीछे रीजन है कि ग्रामीण चिकित्सक एकता में नहीं है, ग्रामीण चिकित्सकों में यूनाइटेड नहीं है। कारण क्या है? बहुत सारे संगठन बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग समूह में बढ़ चुका है, जिसके वजह से हम लोगों का जो एकता नहीं है, जिसके वजह से समायोजन अभी तक नहीं हो सका। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम लोग एकजुट भी होंगे, हमको नियोजन भी होगा। अब वो कैसे होगा आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो सरकार ग्रामीण चिकित्सकों बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय की जो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया चालू हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज में लगभग 4300 ग्रामीण चिकित्सकों ने पटना के बापू सभागार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ट्रेनिंग दिलाई गई, प्रशिक्षण दिलाया गया। उसमें बहुत चीज़ों की जानकारी आपको दी गई कि रोड एक्सीडेंट कैसे होता है, वह कौन कौन से कारण है जिसके वजह से रोड एक्सीडेंट होता है। आपने लाइव वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, आपको जानकारी मिला होगा। दूसरा उसमें बताया गया था कि आपका रोड सेफ्टी कैसे करना है, फ्लड में, बाढ़ में कैसे आपको उससे बचाव करना है आपको, या फिर देश में कोई भी ऐसा विपद आता है, मतलब आपत्ति का मतलब विपद आना, यानी उसको क्या कहें कि उसको विपत्ति कह सकते हैं, यानी जो जब देश में किसी भी तरह के आपदा आता है तो उसको हम विपत्ति कहते हैं। तो उस विपत्ति से कैसे निपटारा करना है, आपको इससे भी और कई एक बार सरकार के जो ट्रेनर हैं आपको ट्रेनिंग देंगे। और रही बात कि कुछ ग्रामीण चिकित्सकों की कहना है कि समायोजन होना चाहिए, यह लॉलीपॉप है। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर समायोजन होता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन जो सरकार हमें फिलहाल जो हम लोगों को आपदा प्रबंधन के तरफ से जो ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय की जो ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, तो हम लोगों को इसे भी छोड़ना नहीं चाहिए, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को करना चाहिए। आज भी 21,000 ग्रामीण चिकित्सक जो कि फर्स्ट फेज में उत्तीर्ण हैं, जिसमें मात्र 4300 का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। बचे हुए जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका भी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी सेकेंड फेज में। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे आपको संपर्क स्थापित करना है, उनसे आपको मिलते रहना है और उनको अपनी जो भी जो बोलते हैं कि टोटल 11 जैसे अपना नाम देना है, अपना पता उसमें देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ तक कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है। जो भी डिटेल्स है आपको जिलाध्यक्ष महोदय आपको बताएंगे, आपको सभी डिटेल्स को आपको सबमिट कर देना है, आपका रजिस्टर मेंटेन होगा, आपको पटना जाएगा और बहुत जल्द ही आपका सेकेंड फेज में ट्रेनिंग लेना है। तो सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं कहता हूँ ट्रेनिंग अवश्य लें, किसी गुमराह में नहीं पड़े, किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत सारे आज भी ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, वही व्यक्ति हैं जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा
कि आप जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं आपका भी ट्रेनिंग होगा बारी बारी से, चूँकि सरकार आपको प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ट्रेनिंग आपको देगी और आपको उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था से आपको जोड़ने का काम करेगी। और सबसे खुशी की बात क्या है कि बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि उनका अध्यक्ष है, तो उनकी अध्यक्षता में हम लोगों को मौका मिला है, तो हम सभी इस मौका को फायदा जरूर उठाना चाहिए। ऐसे में मैं आपको निश्चित ही जब आपका ट्रेनिंग सेकेंड फेज में होगी तो आपको मैं बतलाने का काम करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो एक बार पुनः मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो थर्ड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं जो प्रतीक्षा में हैं कि कब हमें NIOS के से हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कब मेरा एडमिशन होगा, उनके लिए मैं बतला दूं कि बहुत जल्द 2 महीना हो सकता है कि आपको जनवरी में जो ग्रामीण चिकित्सक सेकेंड बैच में जो कंपार्टमेंटल एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो रिजल्ट घोषित होने के 15 से 20 दिनों के बाद यानी फरवरी तक संभावनाएं है, जनवरी के लास्ट ले या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक संभावनाएं हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप भी ट्रेनिंग लेंगे, आप भी प्रशिक्षण लेंगे और एक सफल ग्रामीण चिकित्सक, एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आप कहलाएंगे, आपको सम्मान मिलेगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊंगा, कुछ ऐसे भी कुछ ऑडियंस है जो गलत कमेंट्स करते हैं, गलत कमेंट लिखते हैं, जो कि उनकी संस्कार है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलता है और इससे भी नई नई जानकारियों को आपके बीच मुझे शेयर करने में अच्छा लगता है। तो आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।